नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जब भी भारत के विकास के और सुधारों के लिए, स्पेशली मैं जोर देकर कहूंगा कानून व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अगर कोई प्रयास करने की कोशिश करेगा तो उसमें सबसे बड़ी बाधा बनकर सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाएगा। अब ये पर्सनल खुंदस है या फिर बात जो है वो इससे भी आगे है, क्योंकि इस वक्त न्यायपालिका के निशाने पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2017 से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश की स्टडी करोगे तो आपको उत्तर प्रदेश में जो है वो भय मिलेगा, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं, और साथ में आप जिसको हम कहें कि आतंकी तो नहीं कह सकते लेकिन माफियाओं का आतंक, यह शब्द हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ ने काम क्या किया? तो योगी आदित्यनाथ ने काम किया सबसे पहले कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, और उसके लिए मजबूर कर दिया गया उन माफियाओं को जो माफिया लगातार उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रखे थे। एक के बाद एक माफिया जो है वो निपटते चले गए, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके कुछ ही दिनों के बाद में अतीक अहमद जैसा बड़ा माफिया जो है वो मिट्टी में मिला दिया गया। अब इसको लेकर जो है वो एक समुदाय विशेष, यह जरूर नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि विकास दुबे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में पहला एनकाउंटर किसी का इस तरीके से हुआ तो वो था विकास दुबे। तो विकास दुबे किस समुदाय से आता था? क्या वो मुस्लिम समुदाय से था? नहीं, वो हिंदू समुदाय से था। और जिस तरीके से विकास दुबे ने माफियागिरी या हम कहें कि अतिक्रमण छुड़ाने के नाम पर लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना और फिर उसके बाद में पुलिस वालों पर गोलियां चलाना, तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। अब ऐसे में मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में, या मैं तो कहूंगा कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में, योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम बना दिया गया बुलडोजर बाबा। तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो रहे थे, और जनता में कहीं ना कहीं जो है वो योगी के जिसको हम कहें कि फेवर में एक विश्वास जाग रहा था कि हां, योगी आदित्यनाथ जो है वो इस तरीके के माफिया से आजाद कर देंगे। तो इसकी सुनवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कर रहे दो जजों की बेंच, जिसमें एक BR गवई जो इस वक्त CJI है, और दूसरे हैं KC विश्वनाथन। उन दोनों जजों की पीठ ने इसकी सुनवाई की, और जब इसकी सुनवाई की गई तो इसका फैसला दिया गया 13 नवंबर 2024। 13 नवंबर 2024 को अगर आप देखोगे तो इस वक्त CJI गवई सुर्खियों में बने हुए हैं। मामला क्या था? खजुराहो के मंदिर में भगवान की खंडित मूर्ति को दोबारा से जो है वो नई मूर्ति की स्थापना करना, लेकिन याचिकाकर्ता की खिल्ली उड़ाई गई। अब यहां पर भी जो है वो एक इसी तरीके की टिप्पणी की गई थी, और टिप्पणी क्या थी? उस वक्त जो टिप्पणी की गई थी, इस बुलडोजर कार्रवाई की तुलना सीधे तौर पर एक अराजक स्थिति से कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनका यह पहला बयान था। इससे पहले CJI संजीव खन्ना, जब उनके पास मामला पहुंचा था 2012 में, 2012 के बाद में वक्फ बोर्ड को लेकर, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, और वक्फ बोर्ड की तुलना सीधे सीधे तौर पर हिंदू बोर्ड से कर दी थी। जबकि अगर हम हिंदू बोर्ड को देखोगे तो हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण, और इसको लेकर जब याचिकाकर्ता कोर्ट में गए तो उनकी याचिका इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि
यह सरकार का फैसला था। लेकिन दूसरे फैसलों में सरकार टांग अड़ाती है, और जहां हिंदू मंदिरों की हम बात करते हैं सरकारी नियंत्रण की, तो जो दान दक्षिणा का पैसा जाता है उस पर जो है वो सरकार की नजर, और बावजूद इसके हज जाने वाले लोगों को सब्सिडी, मदरसों में जो मौलवी पढ़ाते हैं उनको तनख्वाह, और चर्चों को जो है वो सैलरी देना। अब तक जो है वो इस देश में इस तरीके की, जिसको हम कहें कि एक व्यवस्था चल रही थी, जिसमें टारगेट पर था हिंदू। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आप देखिएगा केएम जोसेफ की टिप्पणी, और सीधे तौर पर राज्य सरकारों को आदेश देना। 2023 केएम जोसेफ ने सीधे तौर से जो है वो हेट स्पीच को लेकर राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि ऐसी अगर कोई स्पीच होती है तो वो उनके ऊपर तुरंत एफआईआर करे। अगर वो एफआईआर नहीं करती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो कोर्ट की अवहेलना का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसी केएम जोसेफ के राज्य में जब उदयनिधि स्टालिन, जो एमके स्टालिन के बेटे हैं, जिन्होंने, आपको पता ही होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू और सनातन संस्कृति की तुलना कुष्ठ रोग से, कैंसर से और मलेरिया डेंगू से कर दी थी, और यह तक कह दिया था कि इसका जो है वो समूल नष्ट कर देना चाहिए। और फिर उसी कड़ी में कूद गए थे प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। और जब इसकी सुनवाई केएम जोसेफ की बेंच के सामने की गई, तो वो हंसकर जो है वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर टाल दिए जाते हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरा रवैया कब तक? और ऐसे में जब सीजेआई गवई के खिलाफ इस वक्त सारे हिंदू संगठन खड़े हैं, और द्वारका के, आपको पता ही होगा, द्वारका मठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने तो एक सीधे तौर पर पत्र भी लिख दिया। तो अब एक नया विवाद और एक नई टिप्पणी, और यह टिप्पणी सीधे तौर पर बुलडोजर जो है वो नाम लिया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टिप्पणी थी। और योगी आदित्यनाथ क्यों? क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में, या हम कहें कि हिंदू एकता के लिए अगर कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ कर सकता है। और योगी आदित्यनाथ के, जिसको हम कहें कि ज्वलनशील जो भाषण है, आप उनको उठाकर देखिए, जो नैरेटिव बदलने में अपने आप में पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। आपने देखा, बटोगे तो कटोगे। उस नारे का प्रभाव हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जो देखा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिली, और जहां बुलडोजर बाबा, आपने देखा होगा विदेशों में भी कई जगह योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लेकर बुलडोजर पर लोग जो है वो रैलियां करके प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब सवाल यह होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो आम जनता पर की, या निर्दोषों को, जिसको हम कहें कि परेशान करने के लिए की? तब जब हम उसका आकलन करते हैं तो हमें दो बातों को जो है वो बड़े गौर से सुनना चाहिए और गौर से समझना भी चाहिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो है वो कर क्या रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ में अगर आप देखते हैं तो 2020, मामला तो 2019 का है लेकिन हम 2020 की बात कर रहे हैं। आप पीछे जाना पड़ेगा, प्रयागराज के एक जगह का नाम है लूकरगंज। लूकरगंज में अतीक अहमद सरकार से पोषित एक माफिया, समाजवादी पार्टी से पोषित, जिसका साम्राज्य समाजवादी पार्टी के समय जो है वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी की स्पीड से बढ़ता रहा। 2017 के बाद में वो निशाने पर आया और योगी आदित्यनाथ ने उसकी सारी फाइलें खोल दी। तो लूकरगंज में अतीक अहमद की अवैध कब्जा करके एक प्रॉपर्टी थी, जो लगभग जो है वो 15,000 स्क्वायर फीट की, जिसको अतिक्रमण को, या मैं कहूंगा कि सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाकर उसको समतल करवाया, और उसके बाद में 4 मंजिल के 76 फ्लैट्स तैयार किए गए। तो इस 4 मंजिला इमारत का आपको पता होगा, योगी आदित्यनाथ उस वक्त सुर्खियों में भी आए थे क्योंकि इसका शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से किया था। और इन फ्लैटों की जो कीमत थी वो 7.5 लाख रुपए रखी गई थी, जिसमें
3.5 लाख रुपए जो है वो देने थे और बाकी सरकारी सब्सिडी से जाना था। तो आप खुद सोचकर देखिए, क्या ये तर्क जो है वो न्याय संगत था या नहीं था? क्या ऐसा इस देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर इस देश में माफियाओं में, गुंडे बदमाशों में अगर कोई डर ही नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, तो फिर वो जिस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, क्या उसको रोक पाना संभव है क्या? तो एक अतीक अहमद और दूसरे जौहर खान यूनिवर्सिटी आप याद करिए। और जौहर खान यूनिवर्सिटी इसलिए भी आपको अब याद रहनी चाहिए क्योंकि आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। और जौहर खान यूनिवर्सिटी की देखरेख करने वाले अब्दुल्ला आजम, समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर कनेक्शन। 2005 में इस यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट हुआ और 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों की उपस्थिति में इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई 2017 में, तो एक मदरसा जिसका नाम है आलिया मदरसा, तो आप देखिए इनके आतंक से ऐसा नहीं है कि हिंदू ही पीड़ित थे, इन माफियाओं के आतंक से मुसलमान भी पीड़ित थे। तो आलिया मदरसे के तरफ से एक कंप्लेंट दी जाती है कि उनकी किताबें, क्योंकि आजम खान ने उस मदरसे को लीज पर लिया था, तो वहां से किताबें चुरा ली गई और कुछ जरूरी या हम कहें कि कीमती फर्नीचर जो कि जौहर यूनिवर्सिटी में है। उसके बाद जांच आगे बढ़ती है और जांच आगे बढ़ने के बाद में खुलासा होता है, वहीं के जिलाधिकारी जो है वो खुलासा करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो लगभग 78 हेक्टेयर भूमि पे बनी हुई है, जिसमें सीधे तौर पर 38 हेक्टेयर 38 हेक्टेयर जमीन जो है वो अतिक्रमण करके, किसानों से कब्जा करके और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो क्या इन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक समय था जब आजम खान की भैंस जो है उसको ढूंढने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से उसको ढूंढने में लग जाता था। और आज की स्थिति यह है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो किसी एक चौराहे पर किसी महिला के साथ कोई अगर अत्याचार होती है, बदतमीजी होती है, तो अगले चौराहे पर उस अपराधी का एनकाउंटर हो रखा होता है। और ये हालात बदले हैं 2017 के बाद। अब या तो BR गवई जो CJI है वो इस, जिसको हम कहें कि अचेत अवस्था में है कि जनता को जो है वो किसी भी तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो 2017 के बाद में और भारतीय जनता पार्टी में भी योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए कुछ आवाजें जो है वो मुखरता से सामने आई थी। बावजूद इसके 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपना परचम लहराया। तो इस वक्त हिंदुत्व के लिए और हिंदुओं के लिए एक फायर ब्रांड नेता, और वो सिर्फ एक ही नेता नजर आते हैं, वो योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त सीधे तौर पर निशाने पर है सुप्रीम कोर्ट के, हमारी न्यायपालिका के। तो क्या कारण क्या हो सकता है? तो कारण इसमें साफ तौर से जो है वो आपको समझ में आ सकता है, जिस तरीके से BR गवई खुद जो है वो धर्मांतरण करके, क्योंकि उनके पिताजी ने 1956 में धर्मांतरण किया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, और जिस तरीके से आप याद करिए, इसके अलावा भी मैं एक और जिसका बात करूंगा, जो सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा अपना प्रभाव जो है वो समाजवादी पार्टी में भी रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी रखते हैं। आप याद करिए, धर्मांतरण का जब यह खेल चला था और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद क्या बल्ला, तो धर्मांतरण के जो है वो एक कानून बनाया गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और सीधे तौर में उसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करते हुए पाया जाता है या धर्मांतरण में सम्मिलित होता है, तो उसको जो है वो कठोर से कठोर सजा मिलेगी, आजीवन कारावास की। और इस वक्त धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो या तो हिंदू जो है वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं बौद्ध धर्म में, या तो फिर वो कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम धर्म में। जांगुर बाबा आप याद ही कर लीजिए। और फिर इसके अलावा अगर आपको याद करना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, और उनकी जो है वो जिस तरीके से देवी देवताओं के खिलाफ और हिंदू संस्कृति, मैं तो ये कहूंगा कि रामचरितमानस के खिलाफ जो टिप्पणी थी वो भी हमें याद कर लेनी चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के ऊपर बड़ी पाबंदी का जो काम किया वो योगी आदित्यनाथ ने किया। और यही एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त गैर हिंदू समुदायों से सब रिलेटेड जितने भी, चाहे वो राजनीतिक दल है, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हो, या फिर इस तरीके के राजनेता हो, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठे हुए ऐसे लोग हो जिनकी मानसिकता के पीछे जो है वो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा हो, उनके निशाने पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो है, और मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी से भी उसका ऊपर नाम आता है, तो वो एक ही व्यक्ति है, वो है योगी आदित्यनाथ। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।